दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास पूर्णतया जीके को समर्पित रहेगी। इसमें इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, भारतीय संविधान के शामिल रहेंगे इसमें, और अन्य विविध प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्लास को, अपने साथियों को शेयर कीजिए। तो देखें, पहले हैं भारतीय इतिहास से बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी। इसमें 3 प्रश्न बन गए कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो 1924 में कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था। यही पूछ सकता है कि बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीयों ने साइमन कमीशन 1928 का बहिष्कार क्यों किया था। क्या कारण था भाई उसका बहिष्कार करने का, तो इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ठीक है, क्योंकि भारतीयों को इसमें से, इस कमीशन से दरकिनार किया गया था, कोई भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 कहाँ पारित किया था, तो ये पारित किया था वर्धा, महाराष्ट्र में। वर्धा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड द्वारा प्रस्तुत, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये थे लॉर्ड मैकडोनाल्ड। लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्या है, प्रथम गोलमेज परिषद 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड। भारत का पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी भाई, सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में संचालन किया था उसका, तो ये की थी मोहन सिंह ने। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये थे कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा। उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था। उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था, तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार की खोज सबसे पहले किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो ये की थी जॉन मार्शल ने। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में मिलता है, तो ये मिलता है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखो, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है मत्स्य पुराण में। किसमें, मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था जिसने युद्ध के बिना ही घुटने टेक दिए थे, तो कौन था ये था आम्भी। कौन, आम्भी शासक था ये। सुंग शासकों ने किस नगर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था, तो किसको बनाया था, सुंग शासकों ने विदिशा की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ अब ये पार्ट है भूगोल का, ज्योग्राफी रहेगी।
इंडिया और वर्ल्ड की। वर्ष 1947 में गंडक परियोजना को किसने आरंभ किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अफ्रीकी देशों बुरुंडी, युगांडा, इथियोपिया, सूडान और मिस्र से प्रवाहित होने वाली नदी है, तो कौन सी है? नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। पनामा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? तो अंध महासागर और प्रशांत महासागर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया है कई बार। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में। कहाँ है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। जुआरी नदी भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में प्रवाहित होती है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये है दिल्ली में, 11,320। किस देश के सहयोग से बैरोनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है? तो ये की गई थी पूर्व सोवियत संघ द्वारा। पॉइंट पेड्रोटामाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये है श्रीलंका का। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो ये होता है पर्वतपाद प्रदेश, ठीक है ना, पर्वत की तलहटी में कह लो। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बालसन। क्या? बालसन। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्केरीगार्ड। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं सिसलूनर। क्या? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है मर्रे डार्लिंग। क्या है? मर्रे डार्लिंग। लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? ये है बाब अल मंडल। आगे देखो, अब है भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न, इनके भारतीय संविधान से। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, तो कौन समझा जाता है? विधि अधिकारी महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की किस तिथि को संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1922 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया था? तो ये दिया गया था 22 अप्रैल 1993 ईस्वी को। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है यानी कि रोकता है? तो ये अनुच्छेद 24। निर्वाचन आयुक्त को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। संसद के दोनों सदस्यों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत में किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था जनता पार्टी 1978 से 80 में। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किस संविधान संशोधन द्वारा
दल बदल कानून को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया? तो ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है? तो ये हो जाता है आपात उपबंध अनुच्छेद 358 के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशांशी प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के तहत। किस स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से नियत 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रीय आपात के तहत। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है गुजरात में। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 के लेखक कौन हैं? तो ये हैं सर एम विश्वेश्वरैया। किस पंचवर्षीय योजना में निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एस स्वामीनाथन को। बेसल 3 मानक का निर्धारण किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो ये किया गया है बैंकिंग क्षेत्र के लिए। वर्ष 1951 में किस समिति द्वारा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये की गई थी फेरवानी समिति द्वारा। रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात के लिए भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था दहेज में। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1949 में। नेक्स्ट देखो, निगम कर की वर्तमान दर 30% की आगामी 4 वर्षों में कितने प्रतिशत तक लाने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई है 25%। 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी? तो ये की गई थी कृषि उत्पादों के विपणन के लिए। आगे देखो, नेक्स्ट अब ये मिले जुले प्रश्न हैं। जुलू जाति का संबंध किस देश से है? तो जुलू जाति का संबंध है दक्षिणी अफ्रीका से। शिवसागर राम गुलाम हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो ये है मॉरिशस में। किरात अर्जुनियम और निर्मला किसकी रचना है? तो ये किरात अर्जुनियम तो है भारवी की, ये संस्कृत की एक रचना है, और निर्मला है मुंशी प्रेमचंद की। भारत के प्रथम किन्नर विधायक शबनम मौशी किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित की गई थी? तो ये की गई थी सुहागपुर, मध्य प्रदेश। आगे देखो, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बुल और बियर किस से संबंधित हैं? तो ये हैं स्टॉक एक्सचेंज से। नेक्स्ट देखो, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? तो ये था भरतनाट्यम। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है मानव चर्म और इसकी व्याधियों का। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा स्तूप विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये है राजगीर, बिहार में। संगीत में 24 घंटों के दिन को कितने प्रहर में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 8 प्रहर में।
भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन पर जोर देने के उद्देश्य से प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट में धनराशि रखने की अधिकतम सीमा 22 नवंबर 2016 को कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 20,000 रुपये। आगे देखो, जनवरी 2017 के दौरान बेंगलुरु में होने वाले 14वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि कौन होगा? ये तो खैर पुराना प्रश्न आ गया। आगे देखो, अब ये कुछ एक प्रश्न है स्पोर्ट्स से, खेल खिलाड़ी। तो इसमें देखो क्या है, एसेज किससे संबंधित है? तो एसेज है क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कीनन कहाँ स्थित है? तो ये है जमशेदपुर में। बास्केटबॉल बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो ये होता है 600 से 650 ग्राम। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले कहाँ से और कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी पेरिस ओलंपिक वर्ष 1990 में। वॉलीबॉल की में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, सन 2000 में जीता था। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। ओलंपस किसका नाम है? तो ये है पर्वत, ग्रीस की सबसे ऊंची चोटी, और जो जिसकी हाइट है 2918 मीटर। वेसेलिन टोपालोव किस खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज से। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था? तो ये था ए न्यू वर्ल्ड। बैंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है गोल्फ से। तो ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, और अपने दोस्तों को ये शेयर करनी है क्लास, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।